अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच पर मबनी खबरें सच के प्लेटफॉर्म से सुनते हैं। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे अमरीकी जंगी तैयारा तबाह हो चुका है, गज़ा का मुस्तकबिल क्या होगा। मिस्र इस हवाले से जो है एक ऐसा रोल निभा रहा है जिसके हवाले से हम बात करेंगे। ट्रंप का जो मंसूबा है ईरान के गिर्द घेरा तंग हो सकता है, और ख़ासकर चीन का आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है उसके तहलके ने भी, यानी जो तहलका मचा हुआ है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के करीबी मशीर ईरान के बारे में सख्त बयानात दे रहे हैं। ट्रंप जो है उनके ईरान से मुतालिक इदारे यानी इरादे जो है वो खौफनाक है। उससे मुतालिक जो है कुछ तज्ज़िया है वो ये है कि भाई साहब, ट्रंप की ईरानी पॉलिसी माजी की तरह बड़ी सख्त है, और उन्होंने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से दस्तबरदारी इख्तियार करके दोबारा सख्त पाबंदियाँ आयद की। ट्रंप जो है बार बार ये कह चुके हैं कि वो ईरान के जौहरी अज़ाइम को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे, और ईरान की हिमायत याफ्ता जो अस्करी दहशतगर्द हैं, ये उनके बकौल है कि भाई उन ग्रुपों को वो सख्त खिलाफ उनकी कार्रवाई करेंगे। बाइडेन इंतज़ामिया पर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि उसने $6 बिलियन को मुंजमद फ़ंड की बहाली के ज़रिए ईरान को मजबूत किया। अगर ट्रंप दोबारा सदर बनते हैं तो वो ईरान पर मज़ीद सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर सकते हैं, उसके तेल बरामदात और बैनुल-अक़वामी बैंकिंग निज़ाम पर कदगने जो है लगा सकते हैं, फ़ौजी दबाव बढ़ाकर हिज़्बुल्लाह और हौसी मलेशियों जैसे ग्रुपों को खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसराइल के साथ मज़ीद करीबी ताल्लुकात इस्तेवार करके उसे शाम में ईरानी अहदाफ पर हमले की खुली छूट दे सकते हैं, और ईरान को आलमी सतह पर मज़ीद सफारती तन्हाई का शिकार कर सकते हैं। यह ट्रंप जो है उसका बयान आया हुआ है, मैंने सोचा इस आपके सामने शेयर करूँ। दूसरे ने आपको बताते चलें कि इस वक्त जो है यानी ख़ासकर अगर बात की जाए अगले चंद माह गज़ा के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ बताते हैं कि मिस्र का किरदार काफ़ी मशकूक है। मिस्र और गज़ा की पट्टी के ताल्लुकात हमेशा पेचीदा और मुतनाज़ा रहे हैं। मिस्र की पॉलिसियों में वक्तन फ़ौक़तन तब्दीली होते रुझानात और सियासी मफादात की वजह ये ताल्लुकात मुसलसल दबाव में रहे। मिस्र की हुकूमत जो अरब दुनिया में अहम किरदार अदा करती है, कई बार गज़ा की पट्टी पर हुकूमती इक़दामात और फ़लस्तीनियों के हक़ में मौक़िफ़ अपनाने के दावे किए हैं, लेकिन दरअसल इसकी गज़ा के साथ पॉलिसियों में कुछ तज़ादात पाए जाते हैं। मिस्र की हुकूमत ख़ास तौर पर अब्दुल फ़ातह अल सीसी के तहत गज़ा की पट्टी में हमास की हुक्मरानी को एक संगीन ख़तरा समझा जाता है, क्योंकि हमास की वाबस्तगी अख़वानुल मुस्लिमीन से है, जिसे मिस्र में दहशतगर्द तंजीम समझा जाता है। मिस्र के लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात बरकरार रखना अहमियत रखता है, और इसके लिए गज़ा में हमास की हुक्मरानी कमज़ोर करना वो समझता है। मिस्र का वैसे भी सारी सूरत हाल में जंग में जो किरदार रहा वो काफ़ी मशकूक रहा है, और आपको याद होगा वो वीडियो जो मैंने की थी और जिसमें मैंने आपको बताया था कि मासूम बच्चा जो मिस्रियों से बातें करता था, दूसरे दिन मिस्रियों ने बॉर्डर बढ़ा दिए। तो बच्चा जो है वो कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं तो अपना टाइम पास करता था इनके साथ, लेकिन कोई ना, मैं अपनी बातें अपने रब के साथ करूँगा। तो कई मुस्लिम ममालिक का किरदार बड़ा मशकूक है, और उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से डील लेते हैं, जिस हवाले से वो फ़ायदा उठाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो उनको उसका नुकसान होगा। दूसरे ने आपको बताते चले कि अमरीकी का एक F-35 तैयारा, जंगी तैयारा जो अमरीकी फ़िज़ाइया के बेड़े में सबसे महंगा तरीन तैयारा जो है वो तबाह हो चुका है। अलास्का में वो बेकाबू हो गया और गिर कर तबाह होकर धमाका हुआ। एयरफोर्स बेस के एक बयान के मुताबिक फ़ाइटर जेट के पायलट के ने एक इजेक्ट किया और मज़ीद मुआयने के लिए एक फ़ौजी अस्पताल उसको मुंतकिल कर दिया, लेकिन हादसे की जगह एलिसन एयरफोर्स बेस फेयरबैंक्स अलास्का के तौर पर शनाख्त की गई। इस जगह को कर्नल पॉल टाउनसेंड ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अमरीकी फ़िज़ाइया इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात करेगी, ताकि इस तरह के वाक़यात के दोबारा होने के जो इम्कानात है उसको कम किया जाए। एलिस एयरफोर्स बेस 35 जो है, दो स्क्वाड्रन है जिनमें मजमूई तौर पर 54 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन सबसे महंगा तरीन जदीद तरीन तैयारा जो है उसके गिरने के बाद कई तहलका मचा हुआ है। कई ऐसी ख़बरें आ रही हैं जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि भाई साहब उसका नुकसान जो है अल्टरनेटिव यानी उनको हो चुका है, और वो चाहते हैं कि भाई साहब इसके मामले में यानी वो इसकी तहकीकात करे।
امریکی کا صدر جو ہے وہ پہلی بار مہمان کے طور پر نتن یاہو کو بلا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نتن یاہو کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے والے یہ پہلے غیر ملکی جو ہیں وہ عہدیدار کے طور پر مدعو کیا جائے گا، جنہیں بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC پہلے مجرم قرار دے چکی ہے۔ لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، یعنی ان کی پالیسی کیا ہے۔ اگر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی صاحب اگر ریجیم چینج بھی ہو جائے تو جو پالیسی اسرائیل کے حوالے سے ہوگی وہ وہی ہوگی جو ماضی کے صدور کی رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو جو ہے وہ 4 فروری کو دورہ کریں گے، تاہم وہاں پر یہ باتیں بھی آ رہی کہ وہاں پر جو تبادلہ خیال ہوگا وہ اسرائیل اور پڑوسیوں کے امن کہاں کیسے لایا جا سکے، مشترکہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گفتگو کی جائے گی۔ خط میں یہ لکھا گیا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہو کہ میں اپنی دوسری مدت صدارت میں آپ کو اپنے غیر ملکی رہنما کے طور پر مدعو کر رہا ہوں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ نیدرلینڈ نے اسرائیلیوں کو ملک میں داخلے کے لیے اسرائیلی قابض فوج کی سروس کی تفصیلات ظاہر کرنے کی شرط عائد کر دی ہے۔ نیوزی لینڈ کی سرکاری امیگریشن اتھارٹی نے ویزے کے لیے درخواست دینے والے اسرائیلیوں کو داخلے کی شرط کے طور پر اپنی فوجی خدمات کی تفصیلات ظاہر کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ ریزرو سروس کی عمر کی اسرائیلیوں جنہوں نے نیوزی لینڈ کے سیاحتی ویزوں کے لیے اپلائی کیا ہے اسے رپورٹ کرنے کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی ڈیفنس فورس میں خدمات انجام دی، جیسے کہ تقریباً تمام اسرائیلی شہریوں کو کرنا ہوتا ہے۔ وہ فعال ریزروسٹ ہیں یا یہ سوال نامے ان کو دیے گئے۔ ویزے کے درخواست دہندگان ان کی فوجی خدمات کی تاریخوں، ان کی اڈوں، مقامات، کور اور یونٹ جس میں انہوں نے خدمات انجام دی۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے جو آفیسرز ہیں ان کو روکا گیا ہے، ان کو بتایا گیا کہ آپ مختلف جگہوں کے دورے نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دورے کرتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اب اس معاملے میں جو ہے اب یہ معاملہ آ چکا ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کئی ممالک میں ان کی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہاں سے بھاگ نکلے ہیں، کئی افسران کو کہا گیا ہے، اسرائیل کے افسران کو کہا گیا کہ آپ نے مختلف ممالک کے جو سفر ہیں اس کو نہیں کرنا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ویلاگ پسند آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔